आयोजक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करें, ये हमारे लिए निर्देश है। तो एसपी साहब ने शुरू दिन से आपको बोला हुआ है कि हम जब आप भीड़ भाड़ रहेगी उस समय हम आप लोगों को उस जगह पे नहीं रोकेंगे। शासन के आदेश हैं, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, उसके अनुरूप इनको झांकी के साथ साउंड सिस्टम के बारे में इनको बताया गया और उसके अनुरूप ये लोग काम करेंगे, ऐसा इन लोगों को बताया गया है। जी हाँ, प्रशासन और समितियों की आज मीटिंग रखी गई थी कि कुछ रास्ता निकले, कुछ निराकरण निकले इस चीज़ का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई रास्ता निकला है और स्टैंड तो हमारा क्लियर है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ यूनियन की हड़ताल है, तो हमारा तो वही स्टैंड कि हम लोग अभी तक हड़ताल पे हैं। और साथ ही साथ सभी समितियों को और जो डीजे संचालकों की मीटिंग भी ली गई है, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि जो भी माननीय न्यायालय और छत्तीसगढ़ शासन के जो निर्देश हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को लेके, उसका पालन किया जाना अनिवार्य है। हम तो निराकरण कुछ निकले उस विषय, इसलिए हम हड़ताल किए थे। प्रशासन की कुछ पाबंदियां थी, उसके विरोध में हमने हड़ताल किया है। तो हम चाहते थे कि कुछ रास्ता निकले, पर रास्ता निकल नहीं रहा और हम ये भी नहीं कर सकते कि हड़ताल समाप्त कर दें और अपना काम करें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि मैं राजनांदगांव में हूं, एक बार फिर से कलेक्टर परिसर के बाहर। और आपको बता दें कि सबसे बड़े राजनांदगांव के मुद्दे में कि झांकी में डीजे बजेगा कि नहीं, इस मुद्दे पर आज मीटिंग चली है। पहले मीटिंग चलेगी झांकी के समितियों के साथ, उसके बाद प्रशासन की मीटिंग चलने वाली है डीजे साउंड वालों के साथ। अब इस निर्णय में क्या कुछ निर्णय होगा ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि मीटिंग अभी चल रही है। उसके बाद हम समिति से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद डीजे संचालक से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि लगभग 100 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है कि झांकी निकल रही है। ऐसे में इस बार अगर झांकी में डीजे नहीं बजेगा तो कुछ क्या होगा, ये देखने योग्य बात है। वीडियो में बने रहिए। प्रशासन और झांकी समिति की बैठक संपन्न हो गई है। झांकी समिति के सदस्य हमारे साथ हैं। आज बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? इस समिति में यह निर्णय लिया गया है कि हम सब समिति वाले बैठ के एक निर्णय लेंगे कि हम इसमें कितना सेटअप हम साउंड को कम कर सकते हैं, ताकि इससे किसी को भी कोई प्रकार की समस्या ना हो, ना कि पब्लिक को समस्या हो, ना ही किसी को भी हम अच्छे से झांकी को निकाल सके धूमधाम से। और प्रशासन भी हमको सहयोग करने तैयार है। प्रशासन ने आपसे क्या कुछ कहा? प्रशासन का ये कहना है कि डीजे जितना साउंड कम कर सकते हैं, हमारी ये मांग रही है कि हम डीजे लगा सकें उसमें। ऐसे में सबसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सबसे बड़ा जो कांटा है वो ये है कि किसी गाड़ी में डीजे का सेटअप नहीं बनने वाला है। उसमें क्या निर्णय लिया? बिना किसी गाड़ी के कोई भी सेटअप नहीं बन सकता, गाड़ी में सेटअप लगाना ही पड़ेगा। हमने एक और सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना गाड़ी के हम कैसे सेटअप लगा सकते हैं। जानकारी मिली है कि आपसे कुछ सुझाव मांगे गए। अभी तो ऐसा कोई बैठक हुई नहीं है कि हम क्या सुझाव दे सके। जब तक हम पूरी समिति बैठेगी नहीं, हम क्या सुझाव दें। अब निष्कर्ष यही है कि हम सब समितियां पहले बैठ जाएं, उसके बाद हम फिर से एक बार कलेक्टर साहब से मांग करेंगे। प्रशासन किन मुद्दों को लेकर लगातार इस बात को बोल रही थी कि झांकी नहीं निकलने वाली? नहीं, प्रशासन ने ये नहीं कहा कि झांकी नहीं निकलेगी। प्रशासन ने ये कहा कि डीजे ना बजाया जाए, उसमें बेस ना बजाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि डीजे ना बजाया जाए, डीजे में बेस ना रहे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। ये राजनांदगांव का गणेश विसर्जन की झांकी जो है बहुत ही फेमस है और बहुत पुरानी झांकी यहाँ पे निकलती है और 1938 से ये झांकी की यहाँ पे एक परंपरा है। धीरे धीरे इसका स्वरूप और बढ़ता चला गया है। इसमें साउंड पॉल्यूशन को लेकर के समय समय पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने और राज्य शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देशों के बारे में आज सारे झांकी मंडली वाले यहाँ पे आए थे। उन सब लोगों को इसकी जानकारी थी। अभी 11/9/2024 का शासन का एक आदेश भी आया है। उस आदेश के बारे में भी इनको डिटेल में बताया गया। तो जो भी शासन के आदेश हैं, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, उसके अनुरूप इनको झांकी के साथ साउंड सिस्टम के बारे में इनको बताया गया और उसके अनुरूप ये लोग काम करेंगे, ऐसा इन लोगों को बताया गया है। सहमति नहीं मिली है सर? हमने स्पष्ट इनको बता दिया है कि ये चूँकि माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है और इन सब माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम सब लोगों को पालन करना है। ये हमारी न केवल कर्तव्य है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और इससे समाज में जो अधिक साउंड से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं या जो ऐसे लोग जो अस्वस्थ हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो उसके मद्देनज़र आज स्पष्ट रूप से इन सारे लोगों को हम लोगों ने बताया। इस साल के गणेश विसर्जन को लेके
सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। करीब 700 से अधिक का बल उसमें लगेगा व्यवस्था में, और लगभग सभी जो पूरा रूट के लिए एक अलग से मीटिंग होके इस बार एक अलग से रूट भी तय किया गया है, ताकि कोई भी क्रॉस ड्राइविंग झांकियों की ना हो और एक सिंगल डायरेक्शन में सभी झांकियों का मूवमेंट रहे, जिसपे सभी झांकियों की जो समितियां हैं उनकी सहमति भी ले ली गई है। और साथ ही साथ सभी समितियों को और जो डीजे संचालकों की मीटिंग भी ली गई है, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि जो भी माननीय न्यायालय और छत्तीसगढ़ शासन के जो निर्देश हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को लेके, उसका पालन किया जाना अनिवार्य है, और नहीं किए जाने पर संबंधित के खिलाफ में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है, और जैसे कि मीटिंग में रहा भी, सभी लोगों ने उस चीज़ को समझा है, उसका समर्थन किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा कि परंपरा रही है, राजनांदगांव की झांकी पूरी देश में प्रसिद्ध है, और हम उसी परंपरा को और उसी प्रसिद्धि को इस बार भी बनाए रखेंगे। झांकी समिति और प्रशासन के बीच मीटिंग संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ साउंड यूनियन के सदस्य भी हैं। आज बैठक हुआ, समझौता हुआ कि कुछ वो रखे, प्रस्ताव रखे कि कुछ निष्कर्ष निकले, और राजनांदगांव में हो सकता है कि झांकी निकल सकती है। अब डीजे यूनियन का क्या स्टैंड रहने वाला है? जी हाँ, प्रशासन और समितियों की आज मीटिंग रखी गई थी कि कुछ रास्ता निकले, कुछ निराकरण निकले इस चीज़ का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई रास्ता निकला है, और स्टैंड तो हमारा क्लियर है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ यूनियन की हड़ताल है, तो हमारा तो वही स्टैंड कि हम लोग अभी तक हड़ताल पे हैं। तो हम चाह रहे थे यदि आज कोई निष्कर्ष निकल जाता जो कि छत्तीसगढ़ लेवल पे होता है, तो हम अपनी स्ट्राइक वापस लेने वाले थे। अगर राजनांदगांव में निष्कर्ष निकलता है कि सहमति बन जाती है, कुछ इधर से समझौता होता है, उधर से समझौता होता है, तो क्या आपका हड़ताल रुक जाएगा अगर राजनांदगांव में सिर्फ समझौता? जी नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, चूँकि ये हड़ताल छत्तीसगढ़ स्तर की है, खाली राजनांदगांव की बात नहीं है। यदि कोई समझौता होता है, राजनांदगांव में विशेष छूट दी जाती है, तो हम चाहते हैं कि वो छूट पूरे प्रदेश भर में हो, क्योंकि खाली राजनांदगांव की बात नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की बात है, सभी साउंड वालों की बात है। तो जब तक ये छूट हमको पूरे प्रदेश भर की नहीं मिलेगी, तब तक ये हड़ताल हमारी अनवरत जारी रहेगी। लगातार शासन प्रशासन भी समस्या का निराकरण करने में ढूंढ है। ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या राय रखना चाहते हैं, जिससे तीनों पक्ष जो है वो एक साथ खड़े हो सके और ये कार्यक्रम जो है आपका हड़ताल भी रुके और झांकी भी निकले? देखिए, हड़ताल कोई भी क्यों करता है, हम तो निराकरण कुछ निकले उस विषय, इसलिए हम हड़ताल किए थे। प्रशासन की कुछ पाबंदियां थी, उसके विरोध में हमने हड़ताल किया है। तो हम चाहते थे कि कुछ रास्ता निकले, पर रास्ता निकल नहीं रहा, और हम ये भी नहीं कर सकते कि हड़ताल समाप्त कर दें और अपना काम करें। काम करेंगे तो सबके ऊपर धाराएं लगेंगी, गाड़ियां जब्त होंगी, लाइसेंस निरस्त होंगे, तो हमारी परिस्थिति है ही नहीं कि हम कुछ काम कर सकें। प्रशासन हर बार एक ही तर्क देता है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जी, इस पर भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, जिसके तहत पूरे भारत में 26 या 28 जो त्यौहार होते हैं, उस पर विशेष छूट का प्रावधान है, जो माननीय कलेक्टर महोदय उस पर ले सकते हैं, और अभी भी जो आदेश आया है उसके ऊपर भी शिथिलता हो सकती थी। ये लोग बोल रहे हैं कि राजनांदगांव हॉकी और झांकी के नाम से फेमस है। ऐसे में सिर्फ राजनांदगांव में झांकी नहीं निकलेगी, बाकी दुर्ग और रायपुर में निकल रही है, ये बात कितनी सच्चाई? और डीजे बज रहा है। देखिए, झांकी तो राजनांदगांव में भी निकलेगी शायद, भाई समितियां। वहाँ भी डीजे बज सकता है, ऐसा कयास लगा? नहीं, डीजे नहीं बजेगा। मैं बताया ना आपको, छत्तीसगढ़ यूनियन की हड़ताल है। अगर राजनांदगांव में नहीं बज रहा तो दुर्ग में भी नहीं बजेगा, रायपुर में भी नहीं बजेगा, मुंगेली में भी नहीं बजेगा, बिलासपुर में भी नहीं बजेगा। झांकियों पे रोक नहीं है, हम तो साउंड सिस्टम वाले हैं, हमने अपना काम रोका है। अब आपको ये देखने को शायद इस बार मिलेगा कि बिना साउंड सिस्टम के ये आयोजन कैसा होगा, फीका रहेगा कि कैसा रहेगा। करके निकालता है, तो हमें आयोजक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करें, ये हमारे लिए निर्देश है। तो एसपी साहब ने शुरू दिन से आपको बोला हुआ है कि हम जब आप भीड़ भाड़ रहेगी उस समय हम आप लोगों को उस जगह पे नहीं रोकेंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं उस समय उस जगह पे नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारी जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं रोकेगी। आपको डिसाइड करना है, इसलिए नहीं रुकेगी। डीजे के साथ धुआं वालों की क्या हड़ताल है?
अब क्या लग रहा है क्या है क्या नहीं है उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो अभी जैसे अभी आने वाले समय में जो रूल में हमें वही से कई ऊपर गड़बड़ है चीजें जो वही होगा, इसमें कोई भी मेरा हो गया सर। ऐसा लेटर पहले बताया है, ये लेटर बहुत खतरनाक है, ये लेटर बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ। आप सुनो भाई, आप मेरी सीट पे और एसपी साहब की सीट पे दो लोग यहाँ आ जाओ, हम आपकी जगह जा रहे हैं, आप डिसाइड करो।